अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, कमेंट्स का और सजेशंस का। सजेशंस की बात यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो लोग मुख्तलिफ इलाकों से रब्ता करते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं हमें और बताते हैं कि जी इस इलाके में या हमारे इलाके में ये इशू है, आइए और हमारे इस इशू पर बात करें। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप अपना एड्रेस बताते हैं तो प्रॉपर एड्रेस बताया करें, प्रॉपर राब्ता बताया करें, ताकि टीम जब आपसे राब्ता करे, जब हम इलाके को विज़िट करें तो इलाका प्रॉपर हम ऑलरेडी जो है वो कांटेक्ट में हो, ताकि वहाँ पर जाकर दुश्वारी ना हो चीज़ों को समझने में या इलाके को विज़िट करने में। ख़वातीन हज़रात, कुछ अर्सा पहले हमने एक इशू उठाया और उस इशू पे हमने बात करना चाहिए और हमने फिर बार बार उस पर बात की, लेकिन अभी भी उस बात पर कान नहीं धरे गए हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और इस जो हमने स्टेप ले लिया है, बेसिकली अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसके ओवरऑल इनिशिएटिव की, तो हमारी एक मुहिम है, हमारा एक इनिशिएटिव है और वो इनिशिएटिव ये है कि फैसलाबाद में अभी तक टोटल 3 पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं, ठीक है। और फैसलाबाद की मेन शाहराहों पर इस चीज़ की कमी है। मकसद कहने का ये है कि ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और लोगों को सड़क पार करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से या तो एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं यहाँ पर, या गाड़ियों में टकरा जाती है, या लोग गाड़ियों से टकरा जाते हैं, ठीक है। और वो अक्सर लोग जो हैं वो बहुत बड़े हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। कई लोगों की जानें भी गई हैं और कई लोगों ने अपने हाथ पैर भी तोड़वाए हुए हैं फैसलाबाद शहर में, अगर हम चौक क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट्स की बात करें। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसे ही एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे, ये अब्दुल्लापुर है, ठीक है। जब आप स्टेशन से जब आप उतरते हैं अब्दुल्लापुर की जानिब तो आप टूवर्ड्स जनावाला जाते हैं तो ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ठीक है। ये साथ ही म्यूनसिपल कॉलेज है और शायद इस कॉलेज के लिए ज़रूरत थी स्टूडेंट्स के लिए, तो स्पेशली ये बनाया गया, वरना मुझे इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज की कोई खास ज़रूरत नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, इससे पीछे जैसे ही आप पुल उतरते हैं तो वहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, उसका फ़ायदा भी नज़र आता है कि एक तो ट्रैफिक फ़्लो से नीचे उतरती है, स्पीड से ऊपर चढ़ती है, तो वहाँ पर सड़क क्रॉस करना ख़तरे से खाली नहीं है और लोगों को डेफिनेटली अपनी जान भी प्यारी है। और शायद हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने इस जगह पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाना ज़रूरी समझा, मेहरबानी उनकी कि उन्होंने यहाँ पर ब्रिज बनाया। लेकिन इस वक्त मैं जिस ब्रिज पर खड़ा हूँ इसकी मुझे खास ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, ना मुझे इस पर कोई बंदा चढ़ता या उतरना नज़र आ रहा है, बल्कि मैं कैमरामैन साहब को बोलूँगा कि सर ज़रा एक दफ़ा दिखाएँ। पूरा ब्रिज खाली है, हालाँकि ये शाम का टाइम है, इट्स ऑलमोस्ट 5 ऑन द डायल, ठीक है। बट इस वक्त आप देखें कोई बंदा बशर पूरे ब्रिज पर नहीं है। मकसद कहने का ये शायद स्कूल के लिए ही ज़रूरत के तहत बनवाया गया, ताल्लुक वास्ते से बनवाया गया, या जो भी कहकर बनवाया गया, खैर हम उसकी डीप में नहीं जाते। लेकिन इस ब्रिज की ज़्यादा ज़रूरत हमें बजाय यहाँ से हमें ज़रूरत बनती है GTS चौक में, हमें ज़रूरत नज़र आती है जो हमारा लारी अड्डा है, लारी अड्डे पर ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, GTS चौक में ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। जो रेलवे स्टेशन चौक है वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं और सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं या लारी अड्डे जाते हैं या GTS जाते हैं, तो वहाँ से लोग बसों में बैठकर बहुत दूर दूर तक भी जाते हैं। तो वहाँ पर सड़क क्रॉस करने का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है, इतना ख़तरनाक है कि आए दिन वहाँ पर हादसा होते हैं। 1122 की गाड़ियाँ वहाँ पर नज़र आती हैं जो कि अक्सर हरकत में होती हैं और बेचारे लोगों को उठा के, किसी की बेचारी की टांग पे चोट लगी है, किसी के बाजू पे चोट लगी है, किसी का बच्चा रक्षा के साथ टकरा गया। तो ये आए दिन सूरत देखने को मिलती है। लेकिन मकसद कहने का ये कि यहाँ पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्यों नहीं है। मैं अब आपको आज 1 से 2 मकामात ऐसे दिखाऊंगा जहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों का क्या कहना है इस हवाले से और यह ज़रूरत हमारी फैसलाबाद इंतज़ामिया को क्यों ज़रूरी नहीं लग रही, इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज के करीब जो दुकानदार हैं उनसे बात करता हूँ और इनकी राय ले लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ये इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज को फ़ायदेमंद समझते हैं, क्या इससे आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, कितनी अरसे से इस दुकान में काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल से। अच्छा, ये जो ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहते हैं, पैदल चलने वालों के लिए सड़क क्रॉस करने का इसको ब्रिज कहते हैं। ये कितना फ़ायदेमंद है? यहाँ पर लोग आते उतरते नज़र आते हैं? हाँ जी, आते हैं। आपको लगता है ये सही जगह पर बना हुआ है? हाँ जी, ठीक है। तो ऐसा एक और भी है, कोई 100-150 मीटर की दूरी पर 2 बने हुए, एक ही जगह पर 2 ब्रिज, आपको लगता है कि ये सही है? ठीक है, लेकिन हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी भी हादसे बहुत होते हैं? हाँ जी। किस किस्म के हादसे होते हैं? हादसे मोटरसाइकिल के, कार के, रिक्शे के। ठीक है। हाँ जी। मतलब सड़क क्रॉस करते हुए हादसा होते हैं या वैसे ओवर स्पीडिंग में हादसा होते हैं?
ओवर स्पीड भी होते हैं, सड़क क्रॉस करते भी होते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो उनको बहुत परेशानी बनती है। ठीक है। तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो तो फिर इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज से फ़ायदा ले रहे होंगे, मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। हाँ जी, वो लेते हैं। ठीक है। तो जो जगह फैसलाबाद में, जैसे मैंने बताया, GTS चौक है, फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन चौक है, फैसलाबाद में जो लारी अड्डा है वहाँ पर, और ऐसे कुछ ऐसे मकामात और भी हैं जहाँ पर ये ब्रिज नहीं है। क्या कहते हैं इस हवाले से? होने चाहिए, होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। आए जी, ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो दूसरा ब्रिज है उसकी भी एक फुटेज लेते हैं, वहाँ का जो हाल है वाला वो भी आपको दिखाते हैं। फिर जो मेन मकामात हैं फैसलाबाद के, जैसे मैंने 2 से 3 अभी पॉइंट्स आपको बताए, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पर फिर लोगों का क्या कहना है, उनके लिए कितना ज़रूरी है ये ब्रिज, इस बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। सर भाई, कहाँ से आ रहे हैं? मैं जॉब ड्यूटी से आया हूँ, तो अभी आप घर वापस जा रहे हैं? घर वापस जा रहा हूँ। अच्छा, ये अब्दुल्लापुर जैसे ही पुल उतरता है नीचे, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, इसका इस्तेमाल आप अमूमन करते हैं, डेली करते हैं आने जाने में? जी मैं डेली करता हूँ। कितना फ़ायदेमंद लगता है आपको ये पुल यहाँ पर होना, पैदल चलने वालों के लिए स्पेशली? बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी ज़रूरत है और होना चाहिए, क्योंकि पैदल के लिए बंदे को सेफ्टी मिलती है और जो ट्रैफिक होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अच्छा, कभी अल्लाह ना करे, मैं वैसे ही पूछने जा रहा हूँ, क्या कभी कोई हादसा हुआ है सड़क क्रॉस करते हुए, कभी कोई मोटरसाइकिल के साथ, ऑटो के साथ, अपना या किसी अजीज़ का या फैमिली में, दोस्तों में सुना देखा हो? नहीं, मैं ज़्यादा एहतियात करता हूँ, वो लोगों को भी बताता हूँ कि एहतियात करनी चाहिए, और फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एहतियात करता हूँ तो सेव हूँ। लेकिन अमूमन वाक़यात होते हैं, ये मालूम है आपको? होते हैं, कभी कभार होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते, लेकिन कम होते हैं, और अल्लाह ना करे हो। अच्छा, इस रोड के ऊपर तो चलें, आपको एक ये ब्रिज मिल जाता है, लेकिन जब आप सत्याना रोड पर जाते हैं, ठीक है, आप आगे जड़ावाला रोड पर आगे जाते हैं, ठीक है, आप सूसा रोड पर जाते हैं, और फैसलाबाद के मेन काफ़ी रोड हैं, आप जेल रोड पर चले जाते हैं, सरगोदा रोड पर चले जाते हैं, तो ऐसे ये मेन रोड ऐसे हैं जहाँ पर बसों का आना जाना है, स्टूडेंट्स का आना जाना है, फैमिलीज़ का गुजर है, वहाँ पर ये पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस नहीं हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से फैसलाबाद की इंतजामिया को? हाँ, वहाँ बनने चाहिए, ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को इससे बनने में और बंदे जो होते हैं वो सेव रहेंगे, और उनकी फलाह है, मदद है उनकी। हाँ, मदद। देखिए, जान तो रिस्क पे आ जाती है ना, जब आप सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, स्पीड से कोई भी गाड़ी आके टकरा सकती है। जी जी, सारी बात है, केयरिंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, इससे बंदे को केयरिंग मिलती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ, एक बुज़ुर्ग हैं सफ़ेद शलवार कमीज़ में। अब आपने देखा है कि ये बेल्ट होने के बावजूद भी उन्होंने एक तो उसको क्रॉस कर लिया है, अपनी जान भी रिस्क पे डाली है, और मैं इस टाइम ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और ये ब्रिज है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पता नहीं कि इस ब्रिज का इस्तेमाल कैसे करना है। शायद लोगों को लगता है ये दूर है, तो भाई करीब है। अब एक स्टूडेंट भी देखें आप कि जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि वो आते जाते गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को देख रहा है, मगर उसके बावजूद भी वो सड़क पैदल क्रॉस कर रहा है, जो कि उसकी जान का खतरा है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं ये करना चाहूँगा, वो ये कि सिर्फ ब्रिजेस बना देना या चीज़ें काम कर लेना ही ज़रूरी नहीं होता, उसकी अवेयरनेस भी लोगों को देनी चाहिए कि आपने उसका इस्तेमाल कब करना है, किन हालात में करना है और किस तरह से करना है। हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया के लिए बहुत ज़रूरी अमल है कि जो भी आप आने वाले दिनों में इनिशिएटिव लेते हैं या काम करते हैं या जो काम हो चुके हैं, आधी आवाम को तो पता ही नहीं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो मेहरबानी करें अवेयरनेस प्रोग्राम भी ज़रूर बनाएं ताकि लोगों को चीज़ों के इस्तेमाल का पता हो। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, सनती एतबार से बहुत रिच माना जाता है। तो ऐसे बड़े शहर में जहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की आबादी हो, वहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज ना होना एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके पीछे आप देखें कितनी ज़िंदगियों को आप दाव पर लगाते हैं, कितने लोग रिस्क में अपनी ज़िंदगी लेकर के आते हैं, अपनी बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। लोग जब सड़क पार करते हैं तो एक्सीडेंट होने के खदशात किस कदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, भाई से बात करते हैं क्योंकि ये भी इस ब्रिज का जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ज़ुहैब है। ज़ुहैब, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं गवर्नमेंट स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज से आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये जो ब्रिज है इसका जो इस्तेमाल है आप रेगुलर बेस पे करते हैं? जी, ऑलमोस्ट रोज़ाना करता हूँ। कितना को फ़ायदा लगता है इसका? इसका काफ़ी होता है, मुझे एक बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रैफिक फ़्लो से बच जाता हूँ और मैं इसको इजीली क्रॉस कर जाता हूँ। लेकिन ये है कि ये आगे कहीं पे भी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं निशाताबाद पे जुमरा रोड से मैं शेखपुरा रोड पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे एक बहुत ख़तरनाक रेलवे लाइन को क्रॉस करना पड़ता है, और अगर कोई डिसेबल हो या फिर स्पेशली एबल्ड हो, वो उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई माजूर हो या बूढ़ा हो तो वो तो वहाँ गिर ही जाएगा या गुजर ही नहीं सकता, या उसको बहुत लंबा रास्ता या बहुत महंगा रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो हमारी रोड्स जो हैं वो गाड़ियों को देख के बनाई जाती हैं, आम चलने वाले को देख के नहीं बनाई जाती। बिल्कुल। अच्छा, ये इसका फ़ायदा सिर्फ हमें, क्योंकि पूरे फैसलाबाद में 2 से 3 ब्रिजेज़ हैं, ठीक है, जिस तरह से आपने जुमरा रोड के बारे में बताया, निशाताबाद
रोड के बारे में बताया, इसी तरीके से रेलवे स्टेशन चौक है, इसी तरीके से GTS है, इसी से आगे हम बात करते हैं तो जो बस अड्डा है, बस स्टैंड है, लारी अड्डा, वहाँ भी बड़ी ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि फैसलाबाद की इंतज़ामिया के लिए लोगों की ज़िंदगी इतनी ख़ास ज़रूरी नहीं है, या उनको अभी तक अलाउ नहीं किया गया, या फैसलाबाद इंतज़ामिया को अभी तक काम करने वाले लोग नहीं वो मिले जो स्पेशली इस बारे में, इस मसले के बारे में बात कर सकें? बात यह है कि इंतज़ामिया के लोग खुद अगर मर्सिडीज़ और लैंड क्रूज़र में घूमेंगे तो उनको क्या पता कि एक पैदल चलने वाला स्टूडेंट या एक खातून या एक फ़ीमेल स्टूडेंट किस तरह से जाते आते हैं। उनसे 100 दिन के लिए गाड़ी खींची जाए और उनको पैदल जाना पड़े तो उनको पता लगे कि यहाँ ये भी सही है। लारी यानी 100 दिन के लिए कम से कम 2 से 3 महीने के लिए उनसे उनकी गाड़ियाँ ले ली जाएं और उनको बोलें कि आप पैदल सफ़र करें, रिक्शों में जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें। साथ उनको ये भी पता लगे मेट्रो बस और स्पीडो की ना होने की वजह से किस तरह से लोग सफ़र करते हैं, चिंची में किस तरह जाना पड़ता है, किस तरह से रोज़ बहस करनी पड़ती है, उनको इस बात का भी अंदाज़ा हो कि ये कितना सीरियस मामला है। जी जी। तो आप मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, क्या डिफरेंस लगता है आपको फैसलाबाद शहर में ट्रांसपोर्टेशन को लेके, सहूलियात को लेके, या दूसरे शहरों में जब आप जाते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं कि वहाँ हैं और यहाँ नहीं? मिसाल के तौर पे मैं लाहौर जाता हूँ, मैं लाहौर में बंद रोड पे गया हूँ, वहाँ से मैंने शालीमार बाग जाना है तो मैं वहाँ से थोड़ा सा पैदल चलूँगा, ऑरेंज लाइन पे बैठूँगा, सीधा वहाँ पहुँच जाऊँगा। या फिर मैंने आर्य बाज़ार जाना है तो मुझे अंदर एक स्पीडो लेनी पड़ेगी तो मैं 45 मिनट के अंदर आर्य बाज़ार पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैंने अगर यहाँ से GTS से चिनाब चौक जाना है तो मुझे 2 रिक्शे बदलने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये तो आप, अच्छा, ये सुनने में तो आया कि तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो स्पीडो बसेस फैसलाबाद में आ रही हैं। ठीक है, CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने ये वादा किया है कि फैसलाबाद को तकरीबन 100 बसें दी जाएंगी जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में फैसलाबाद की मदद करेंगी, लोगों को, सवारियों को लेके जाना और लेके आने में उनकी मदद हो जाएगी। आपको लगता है फैसलाबाद की सड़कों में जितना रश है रिक्शों का और बाकी चीज़ों का, अगर बसें इन रोड्स पर आएंगी तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी? आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। दूसरी पहली बात तो ये जो आपने की कि ट्रैफिक में फंस जाएंगी, उनके लिए अलहदा लेन्स होनी चाहिए जिसमें दूसरी ट्रैफिक ना जा सके, ये बहुत ज़रूरी। तो तजावज़ात सारे आपको हटाने पड़ेंगे, जो दुकानें हैं, जो लोगों ने अपनी जो इमारतें हैं उनको जितना रोड के ऊपर लेकर के आए उनको तोड़ना पड़ेगा। ये तो पंगा है फिर यहाँ के फैसलाबाद के लोगों के साथ। जी जी। दूसरा बात ये है कि 100 बसें एक 4 मिलियन आबादी के शहर के लिए एक ऊँट के मुंह के अंदर राई के दाने से भी छोटी है। आपने जो प्लान बनाया है 8 रूट्स के ऊपर 12-12 बसें चलानी हैं, वो रूट अगर 20 किलोमीटर पे भी है तो वो तो बस खड़े रहें, फिर आप आधा घंटा बस का इंतज़ार करते रहें, वो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बसें इतनी हो कि हर जगह, मैंने अगर मिसाल के तौर पे मक्कू आने से चुमरे जाना है तो मुझे 1 या 2 बस बदलनी पड़े और 5 मिनट के अंदर बस आ जाए। और बस भी ये ना हो कि लोग लटक रहे हैं और अंदर इतना भरा हो कि जगह आसानी से आप सफ़र कर सकें। बेशक खड़ा भी हो ना, खड़े होने की जगह मौजूद हो, उसमें ये भी नहीं कि खड़े होने की भी जगह ना हो। वो आप देख सकते हैं ब्रदर्स मेट्रो की बस खुड़ियाँ ले जा रही है और किस हालत में है कि बहुत AC भी नहीं है और उसकी खिड़कियाँ भी नहीं है। अगर इस हालत में होनी है फिर तो चिंची बेहतर है। या फिर अगर जिस तरह से पहले सिटी लाइनर की बसेस चलती थी वो हाल करके कोहिस्तान वालों को देनी है। तो क्या मशवरा देंगे इन दी एंड? आज अब आपसे बात कर, बड़ी अच्छी बात की आपने, और बीइंग स्टूडेंट आपसे मुझे बड़ी अच्छी वाइब आई है और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या पैगाम देंगे आप फैसलाबाद की इंतज़ामिया को? फैसलाबाद की इंतज़ामिया के अलावा मैं पंजाब हुकूमत से कहूँगा कि कम से कम आप इस शहर से इतने कमाते हैं, इस शहर की इतनी ज़्यादा GDP है और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है, यहाँ के मज़दूर जो पूरा दिन गर्मी में काम करते हैं उनको कम से कम 100% नहीं तो उनका 50% तो री इन्वेस्ट करें इस शहर के अंदर। कि आपने सब कुछ जाकर लाहौर की लिस्ट में इन्वेस्ट करना है और वो एक दिन जब सारा शहर इकट्ठा होगा तभी आपने कुछ करना है। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। भाजी किधरों आ रहे ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਟੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ। ਮਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਐਸਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੌਕ ਚੁਰਾਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੜਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੜਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अहम हाँ? अहम अरहम, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला चलिए अब्दुल्ला, थैंक यू। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और लोगों से भी बात करते हैं। और भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि जिस तरह से
सेंटर ऑफ द आई पंजाब में स्पेशली लाहौर और इस्लामाबाद को किया जाता है, तो उसी तरीके से गुजारिश है कि फैसलाबाद को भी थोड़ी तवज्जो का हामिल बनाया जाए। जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने बाकी कुछ सेक्टर्स में काम किया, अस्पतालों में काम उन्होंने बहुत अच्छा कराया, ठीक है, फैसलाबाद के रोड्स पर उन्होंने बड़ी तवज्जो दी, ठीक है, फिर उसके साथ साथ फैसलाबाद के जितने थाने हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छा उनकी मेंटेनेंस करवाई है, ठीक है, और माहौल में काफ़ी उन्होंने बेहतरी लाई है। तो गुजारिश है उनसे भी कि काइंडली थोड़ा सा ध्यान फैसलाबाद में इस हवाले से भी ज़रूर दिलवाइए फैसलाबाद की इंतज़ामिया को कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ रोड्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह आपको निशानदेही करते रहेंगे, आगे आपकी मेहरबानी है अगर आप उस पर थोड़ी सी जो है वो नज़रसानी करें और फैसलाबाद की इंतज़ामिया का ध्यान इस बारे लेकर के जाएं। आइए अब हम आपको कुछ ऐसे इशारे दिखाते हैं जहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, लोगों का वहाँ पर क्या कहना है, आइए जान। खबरदार हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झाल रोड पर और ये झाल चौक है। जैसे ही आप स्टेना रोड चढ़ते हैं तो आपको ये झाल जो है वो चौक मिलता है। मेरे दाहिने हाथ पर इस टाइम रेक्स सिटी है, ठीक है, और ये वो रोड है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं बाज़ार, यहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, यहाँ पर ज्वेलर्स की शॉप है, कपड़ों की दुकानें हैं, बच्चों के कपड़ों की दुकानें हैं और ख़वातीन की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। फिर साथ में रेक्स सिटी लगता है, ठीक है, कंप्यूटर्स की शॉप है। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं। अब जिस तरह से वो ये सड़क क्रॉस करते हैं उसका नुकसान क्या होता है? सबसे पहले उसका नुकसान ये होता है कि एक तो सड़क ब्लॉक होती है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है। कोई एक खातून ने अगर गुजरना हो तो अगर एक कोई गाड़ी वाला अगर एहसास कर ही लेता है, ठीक है, तो वो गाड़ी रोक लेता है, उसके पीछे फिर लाइनें लग जाती हैं और क्या होता है फिर ये पूरा का पूरा जो रोड है ना, ये सलीमी चौक से लेकर जब आप झाल तक पहुंचते हैं, ठीक है, जो ब्रिज है, तो ब्रिज तक जनाब ये पूरा पैक हो जाता है और लोगों के लिए परेशानी का आलम बनता है। किसी ने अगर इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है तो वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब मकसद कहने का ये कि यहाँ पर क्यों नहीं ध्यान दे रही हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया? देखिए, बनाम सरकार का मकसद है कि हम वो तमाम तर चीज़ें फैसलाबाद की जो मेजर चीज़ें हैं वो हम फैसलाबाद की इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ, ये हमारा फ़र्ज़ भी है और ये समझ लें कि हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि फैसलाबाद के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब जिस तरह से लोग यहाँ पर सड़क क्रॉस करते हैं, आप फुटेजेस में देख भी रहे होंगे और मैं फिर कुछ लोगों से बात भी करूँगा कि उनको कितनी परेशानी होती है जब वो सड़क क्रॉस करते हैं, ठीक है। आइए लोगों से बात करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं उनका भी मौक़िफ़ हम फैसलाबाद की इंतज़ामिया तक पहुँचाते हैं। हम फैसलाबाद के जितने मेन सीट्स पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हम उन तक भी ये पैगाम पहुँचाते हैं और इसके साथ साथ हम CM पंजाब जनाब मरियम नवाज़ साहिबा को भी फैसलाबाद की तकलीफ़ और रुदात बताने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। खबरदार हज़रात, मैं ग्रीन बेल्ट पे मौजूद हूँ। ये साहब जो हैं ये भी पैदल सड़क क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने इनको रोका और इनसे 2 मिनट मांगे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए इनके मुताबिक यहाँ पर ब्रिज का होना किस कदर ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? जावेद मेरा नाम है जी। जावेद भाई, क्या करते हैं आप? मैं चिज़म में हूँ जी। अच्छा जावेद भाई, मुझे ये बताइए, अब ज़िंदगी गुजर गई शायद आपको इसी इन रोड्स की यही सूरत दिखते हुए, कितने को हादसा आपने अपनी आंखों से देखे? सर मोस्टली यही होता है कि रोज़ाना कोई ना कोई हादसा एक नज़र आ रहा होता है। कभी कोई बाइक वाला लगा होता है, कभी इवन के जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो काफ़ी दफ़ा यहाँ इतनी ट्रैफिक जैम हो जाती है कि जो मुश्किल में भी है, मसाला कोई गाड़ी है इमरजेंसी वाला भी होता है, वो उसको भी रुकना पड़ जाता है। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम रोड क्रॉस करना जो है ना एक बहुत बड़ी जहमत है यहाँ पे, जिसके लिए अगर कोई हल है इसका, जब ब्रिज है तो अगर बन जाए तो आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो, ताकि सेफ्टी भी हो जाएगी और ट्रैफिक भी रवा दवा रहे। सर इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि जो बेहतर है आवाम के लिए उस पर लाजमी वर्किंग भी होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए ताकि ट्रैफिक भी रवा दवा रहे और आवाम को सहूलत भी मिले। आवाम की सहूलत जारी बात यही है, अगर ब्रिज बन जाएगा तो आराम से वो क्रॉस कर सकेंगे, अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा और वो आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए जिसके लिए भी आ रहे हैं उसका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी और कोई भी किसी भी नाज़िबा हादसे से बचा जा सकता है। अच्छा, आप यहाँ पर दुकानदार हैं, कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे होंगे, क्या इस मसले को लेकर कभी आवाज़ उठी है? या आप जैसे मार्केट के लोग होते हैं, बरादरी होती है ना, दुकानदार आपस में यूनियन होती है, तो यूनियन में कभी ये बात आपने उठाई है कि यहाँ पर ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है, इस पर काम करें, आगे बात पहुँचाएँ? सर यूनियन के मतलब मैं इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं कर सकता, लेकिन यूनियन की तरफ से ये कभी भी नहीं हो सकता कि जिनका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा हो या ना हो रहा हो तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अवाम हुकूमत की तरफ से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कई दफ़ा आए हैं लोग, जहाँ पे जब हादसा होता है उस टाइम भी मीडिया इकट्ठा हो जाता है, वैसे भी आते हैं, ट्रैफिक वाले भी खड़े होते हैं और इवन के जहाँ पे गाड़ियाँ जो पिक करते हैं, जैसे ये सामने आपके लगी हुई है, अब उसने नो पार्किंग ना होने की वजह से उसने नो पार्क की
और गाड़ी उसकी उठा ली गई है। नो डाउट वो अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, लेकिन आवाम को भी तो सहूलत होनी चाहिए ना इस चीज़ के लिए। आप देखें जिस स्पीड से सलीमी चौक से गाड़ियाँ आ रही हैं, आगे पुल है जिस स्पीड से जा रही हैं, अब इस स्पीड में अगर कोई गलती से भी अगर किसी की जो टाइमिंग अगर ख़राब हो जाए किसी की सड़क क्रॉस करने की, तो हादसा यहाँ पर कंफर्म है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गाड़ी जो पीछे जैसे ही सिग्नल से निकलती है तो अपनी रवानी से वो गुजरती है, तो या तो रोड का ब्लॉक होने से बचा जा सकता है, और दूसरा ये है कि आवाम कितनी देर वेट करती है, तो हल्का सा बंदे को जल्दी है, हर बंदे को जल्दी है, वो कोशिश करता है मैं क्रॉस करके चला जाऊँ। नो डाउट मैं भी यही करता हूँ कि मैं जहाँ से आऊँगा मैं सामने से क्रॉस करूँगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ब्रिज की या कोई ऐसी सिग्नल की हो जाएगी तो 100% मैं उसको यूटिलाइज करूँगा, जो कि मेरी सेफ्टी के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। खबरदार आइए और लोगों से भी बात करते हैं, और ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और बनाम सरकार का मकसद जो है इस टाइम यही है कि हम वो तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचाएँ, हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस राय के हवाले से क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ कहाँ से आ रहे हैं? मैं एकेडमी से आ रहा हूँ। ये भी आपके दोस्त हैं सारे? आपका क्या नाम है? अली मुर्तदा। और आपका? हमाद तारिक। अच्छा, आप तीनों से मैं ये सवाल एक सामने रखता हूँ। ये अब झाल चौक है, ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने, आप रेगुलर आते जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर जो पैदल सड़क क्रॉस करते हैं आमने सामने जो आते जाते हैं ख़वातीन और बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। आए दिन यहाँ पर हादसा होते हैं, आए दिन गाड़ियाँ आपस में जो है वो भी उनके हादसा हो रहे होते हैं, क्योंकि आवाम गुजरती है, कोई अचानक ब्रेक मार लेता है, कोई बच्चा आगे आ जाता है, ठीक है, तो माली नुकसान तो होता ही है, बट उसके साथ साथ जानी नुकसान भी होता है। क्या कहोगे इस बारे से? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऊपर से पुल बनाया जाए जो कि सड़क क्रॉस करने के लिए आसानी हो सके। बहुत से हादसा होते हैं, एक दो बार खुद भी मैं लगते हुए बहुत मुश्किल से बचा हूँ। अच्छा, माली नुकसान भी होता है और बच्चे भी अक्सर इधर से क्रॉस करते हैं सड़क, लेकिन बहुत मुश्किल आती है। ये सड़क बहुत ट्रैफिक है इस सड़क पे। ठीक है, मेरी तो यही है कि ऊपर से बनाया जाए रास्ता ताकि सड़क पार करने के लिए आसानी हो। आपके लिए क्या कितना ज़रूरी लगता है यहाँ पे? मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों यहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आने जाने के लिए और रास्ता क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हादसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पे पुल बनाना चाहिए जिसकी वजह से हम क्रॉस कर सके इजीली, कोई जानी या माली नुकसान ना हो सके किसी का। आपका क्या कहना है? जी सर, बिल्कुल ऐसे आप देख सकते हैं ट्रैफिक ऐसी हर किस्म की ट्रैफिक है, रिक्शा है, बसेस, गाड़ियाँ हैं, तो यकीनन जो हमारे बहुत तेज़ फ्लो में आती है, क्योंकि पुल से उतरते हैं लोग और आगे जाना होता है तो स्पीड में आते हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि आने जाने में हमें वेट करना पड़ता है कब फ्लो थोड़ा नॉर्मल हो गुजरे। तो अगर ऐसे अरेंज हो जाता है, कोई पुल वगैरह बन जाता है तो बहुत आसानी हो जाएगी, हमारा टाइम भी बचेगा और सेफली हम घर भी अपने पहुँच सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये काफ़ी लंबा रोड है, यहाँ पर एक ब्रिज होना चाहिए या कम से कम 2 से 3 ब्रिजेस मुख्तलिफ फासले पर होने चाहिए? जी सर, यहाँ पर लोगों का रश तो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर खवातीन और बच्चों के क्योंकि खरीदो फरोख्त की जगह है तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। एक ब्रिज से भी वैसे गुजारा होगा, लेकिन अगर 2 अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी सर, क्योंकि ज़्यादा आसानी हो जाएगी, पास से भी लोग इजीली मतलब ट्रैवल कर सकेंगे, एक से दूसरी तरफ जा सकेंगे। फैसलाबाद की इंतज़ामिया से आपको उम्मीद है कि अगर हम ये उनके सामने ये अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं तो आपको लगता है कि वो मान लेंगे, ये हो जाएगा? सर देखें, अपनी रिक्वेस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, जो MPA है, MNA हैं, उनका हक बनता है 100% के वो अवाम के लिए हमदर्दी का मुजाहरा करें, उनके लिए कोशिश करें। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अरेंज करें कोई पुल वगैरह, मतलब हमें फैसिलिटी देंगे, हम आसानी से रोड क्रॉस कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। और देखिए, जो मौक़िफ़ है वो चाहे ख़वातीन हो, वो बच्चे हों, वो कोई बुज़ुर्ग हो, सबका अपना अपना मौक़िफ़, अपनी अपनी थाट होती है किसी भी बात के हवाले से, किसी भी मसले के हवाले से। और ज़ाहिरी बात है, जब आप उस पर बात नहीं करेंगे तो वो मसला कभी भी उजागर नहीं होगा, ठीक है। और हम ये मुहिम चला रहे हैं बेसिकली कि फैसलाबाद को हमने एक तो नीट एंड क्लीन बनाना है, और फैसलाबाद के हर उस जगह पर हमने जाना है जहाँ पर मसले हैं, और वो मसले हमने हुकाम बाला तक पहुँचाने। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जैसे कि हमने लोगों की जो यहाँ पर मुसाफिर हैं, वो लोग जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, उनकी तो हमने राय ले ली है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार जो आमने सामने जिन्होंने अपने कपड़ों के और बाकी चीज़ों के ठेले लगाए हुए हैं, ये भी डेफिनेटली एक अच्छी बात करेंगे, और इनका मौका भी बड़ा ज़रूरी होगा इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यार भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासम सर। कासम भाई, कितने अरसे से आप ये अपना यहाँ पर सामान लगा रहे हैं? सर मुझे कोई 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए हैं सर। कितनी बार आपने यहाँ पर सड़क क्रॉस करते हुए लोगों को हादसे का शिकार होते हुए देखा है? तकरीबन काफ़ी दफ़ा देखा है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इस झाल चौक में इस रोड के ऊपर एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाएं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो पुल का इस्तेमाल करें और हादसा से बचें। क्या कहेंगे इस हवाले से?
सर आपका ओपिनियन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट रोड है, उधर भी शॉप्स हैं इधर भी शॉप्स हैं, उस वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि मुश्किल है, जगह थोड़ी है, छोटी है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका देखें, हम हाल तो फिर यही बनता है ना कि यहाँ पर जंगले लगा दिए जाएं और अगर 2-3 जगह पर छोटे छोटे ब्रिजेस बना दिए जाएं, क्या वो बेहतर हल लगता है आपको, बजाय कि एक बड़ा ब्रिज बनाने की अगर जगह नहीं है तो छोटे छोटे 2-3 ब्रिज बना दिए जाए? फिर जेब्रा क्रॉसिंग बना दें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सिग्नल लगा दें, गाड़ियाँ रुक जाएं 1 मिनट के लिए, रोड क्रॉस हो जाए जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। अच्छा, अब ये तो आपने ये तो पंजाबी च कहते हैं ना कि ये तो फिर ना करना वाली गल हुई। ठीक है, अब आप देखें जेब्रा क्रॉसिंग ये सामने बनी हुई है, यहाँ पर कितने इधर है मेरे सामने, ये सामने जेब्रा क्रॉसिंग है, कितने नहीं है ना सर। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ही समझे आप। बेशक देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने सिग्नल लगाए होते हैं, गाड़ियाँ 1-2 मिनट के लिए रुक जाती हैं, पैदल क्रॉस करने वाले चले जाते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ अपने हिसाब से चल जाती हैं। ब्रिज बनाना ज़्यादा मुश्किल है, एक सिग्नल लगाना ज़्यादा इजी है। एक वार्डन वाला खड़ा कर दे, जो उसको खिलाफवर्जी करे उसका चालान हो जाएगा। अच्छा भाई, 1-2 बार होगा, सभी ठीक हो अच्छा भाईजान, जिस तरह से देखें अब आप झाल पुल उतरते हैं तो पीछे से ट्रैफिक का फ्लो बहुत स्पीड से आता है। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अगर हम यहाँ पर सिग्नल लगाते हैं, मैं थोड़ा टेक्निकली बात करना चाह रहा हूँ, आप भी अपनी राय इसमें ज़रूर दीजिए कि यहाँ पर अगर सिग्नल बन जाता है, लग जाता है, तो ट्रैफिक का फ्लो एकदम रुकेगा, तो पीछे सारा ट्रैफिक जैम होगा। वो ज़्यादा तकलीफ बात नहीं होगी यहाँ पे दुकानदारों के लिए, लोगों के लिए। वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन अपना अपना सर नज़रिया है ना। अगर आप ब्रिज बनाते हैं तो ये देखें कितनी डिस्टर्बिंग होगी, उसको कम से कम 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। डिस्टर्बेंस आप, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपकी राय बड़ी ज़रूरी है, आपको डिस्टर्बेंस कहाँ लगती है, कि मतलब उसके बनने से डिस्टर्बेंस आपको कहाँ पर महसूस होती है? देखिए जी, आप सीढ़ी बनाएंगे ना ऊपर से फ्लाईओवर, अगर जिस शॉप के आगे भी आएगी वो एतराज़ करेगा। ठीक है, या तो ये देखिए ट्रांसफार्मर नहीं लगने देते, वो कह रहे इसको भी कहीं हटा दो हमारी शॉप के आगे से। तो जिसकी आगे उसकी सीढ़ियाँ आएंगी वो कैसे उसको फेस करेगा या बर्दाश्त करेगा? वो कहेगा भाई इसको कहीं और लगाओ। यहाँ से आप स्टार्ट कर लो, एंड तक कोई भी नहीं लगाने देगा। ठीक है, हर बंदा अपने सोर्सेज इस्तेमाल करे। और आप रेंट भी देते हैं बकायदा? जी, इसका थोड़ा बहुत रेंट होता है, बस चलता है, बाकी अल्लाह की सुपुर्द। देखें आवाम के लिए जो बेहतर आप कर सकते हैं, ब्रिज बनाना है, सिग्नल लगाना है, जो इजी है वो आप कर लें, ज़्यादा बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए जो भी है। चलो, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा भाई साहब की ये राय भी बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही काबिल इज़्ज़त है, और बात इन्होंने भी किसी हद तक ठीक की है कि अगर यहाँ पर ब्रिज बन जाता है तो लोगों के जो दुकानें, इनके सामने ही अगर उसके ब्रिज का स्टार्ट बनता है तो उनकी दुकानों की जो एक डेकोरेशन है वो ख़राब होगी, ग्राहक वहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है, और उनका जो है वो ज़रिया मुआश जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो बजाय इसके कि यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाए, यहाँ पर अगर सिग्नल लगा दिया जाए तो वो भी कारआमद है, लेकिन टेक्निकली हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू सिग्नल, क्योंकि आगे ही सलीमी चौक में सिग्नल है। ठीक है, यहाँ से कोई 150-200 मीटर की दूरी पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दरमियान में अगर आप सिग्नल बनाते हैं तो वो कारआमद होगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज पे ही फोकस किया जाए, और मैं बल्कि एक निशानदेही भी करता चलूँ, बातों बातों से ही बात निकलती है। अब आप ये ज़रा मेरे बैक साइड पे यहाँ पर बिजली के जो तारें हैं और मीटरों का हाल चेक करें आप, और इसमें से कुछ तारें मुझे जली भी लग रही हैं। मैं भाई साहब से ही दोबारा बात करूंगा। भाई साहब, अब आप देखें, अब आपने ट्रांसफार्मर की बात की, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में तारों का गुच्छा बना हुआ है। ठीक है, और यकीनन स्पार्क भी होती होंगी, और आप बिल्कुल इसके नीचे खड़े हैं, ज़िंदगी को दाव पे लगा के खड़े हैं, कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल मौत के साए में खड़े हैं जी, हम तो रोजी रोटी के लिए खड़े हैं, मौत के साए में खड़े हैं। तो बाबला से कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि इन तारों को, जालों को उठाएं ऊपर, इसका कोई हल किया? नहीं करते। इस मीटर वाले ने कंप्लेन की है ना कि भाई ये मेरा मीटर ठीक कर जाओ, वो आए इसको ठीक करने, उतनी देर में ये भी जल रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा हमने ये नहीं ठीक करना, जिसकी रिक्वेस्ट है बस वही करना। मौके पे खड़े हैं वो, कहते हमने ये नहीं ठीक करना, हमें इसकी कंप्लेन नहीं आई, दोबारा कंप्लेन करें, हम दोबारा आएंगे फिर करके जाएंगे इसको। उनके खड़े खड़े ये जल रहा था, नहीं किया उन्होंने, और किसको कहें? खासा कोई माली नुकसान भी हो सकता है, कोई बड़ा बात है, होता ही है, फिर क्या कर सकते हैं फिर। अच्छा, वापडा या अगर हम सरकारी इदारों की बात करें तो देखिए हर चीज़ करने का एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ी इंसानियत भी होती है, थोड़ी अखलाकियात भी होते हैं। ठीक है, काम उसने ग्लव्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। उसने ऐसे पकड़ के तार लगानी है, 2 मिनट का काम नहीं है। दोबारा कंप्लेन करो, हम जाएंगे वहाँ से फिर आएंगे, इधर मेरे खड़े खड़े की बात है। ठीक है, नहीं किया उसने, तो अब दोबारा कभी इस मसले में कभी किसी ने बात नहीं की? कौन करेगा भाई, गवर्नमेंट के साथ कौन कर सकता है बात? हर बंदा जो है ना बदमाश है इधर, जिसको कह लें उसने गले पड़ना है आपके। इसलिए हम अपनी रोजी रोटी के लिए खामोशी से बैठे हुए हैं, अपना काम करते हैं, घर चले जाते हैं, और ये बस अल्लाह के आसरे बैठे। अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इनका क्या किया उन्होंने, अब दोबारा से कह रहे लगवा लो। अच्छा, ये जो ऊपर शेड्स थे, शेड उतार दिए सबके? उतार दिए हैं, अब दोबारा कह रहे लगवा लो।
उतारने का 10,000 है, लगाने का 10,000 है, नुकसान अलग है। अच्छा वो कह रहे हैं कि हम दोबारा लगा देते हैं 10,000 रुपये फी शेड। जी जी, लगाने वाला मांग रहा है। जी जिसने ये लगाने, उसने उतारने का भी 10,000 लिया है और दोबारा लगाने का भी 10,000 उतारा तो उसने हुकूमत के कहने पे है ना, उसने गवर्नमेंट के कहने पे उतारा। नहीं, हमने अपने पास से तरवाए। अच्छा ठीक है ठीक है। 10,000 दे के अपने पास से तरवाए। क्यों आपने क्यों तुरवाए? ये गवर्नमेंट के ऑर्डर थे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट के कहने पे ही हुआ है ना ये। तो 5 मिनट बाद उन्होंने कहा फिर लगवा लो, फिर तरवाए क्यों? अच्छा ठीक है। हो सकता है ना कि यूनियन के सदर जितने हैं, फैसलाबाद की ताजर बरादरी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि जी ये हमारे लिए बड़ा मसला है, एक तो गर्मी है, धूप है, फिर हमने दुकान को अपना सामान भी बचाना है। कारोबार तबाह हो गए भाई, एक हफ्ता डिस्टर्बिंग रही है, खर्चा लगा। अब ये देखें ज़्यादा बुरी नहीं लग रही तारें, पहले तो ये छुपी हुई थी, अब ज़्यादा बुरी लगने लग गई हैं, ज़्यादा नुकसान हो गया है और उसका हमारा खर्चा भी डबल हो गया है। उसका फ़ायदा क्या हो? मुझे कुछ फ़ायदा तो बता देना। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये एक नई बात है कि इनके शेड्स उतारे गए, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया, और इनको उतारने पे भी इनका खर्चा इन्होंने अपनी जेब से लगाया, और अब दोबारा वही लोग इनको 10,000 रुपये फ़ी शेड ऑफ़र भी कर रहे हैं कि आप 10,000 रुपीज़ दें तो हम आपका शेड दोबारा लगा देंगे। अब इसके पीछे हुकूमत की क्या हिकमत अमली है और इसके पीछे उनकी क्या सोच है, क्या प्लान है, खैर इस हवाले से बात नहीं हो सकती। चलिए आगे चलते हैं। झाल चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज का जो प्रोग्राम है, आज का हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम फैसलाबाद की उस शाहराह पर जाएँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेडिस्ट्रियन ब्रिज की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने पहले GTS को हमने पॉइंट आउट किया, उसी तरीके से इस वक्त हम झाल रोड के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक ट्रैफिक का इशू तो है ही, मगर उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग सड़क क्रॉस करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, आप फुटेज में भी देख रहे होंगे कि लोग जिस तरह से सड़क क्रॉस करते हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर और अपनी जान को रिस्क पे रखकर सड़क क्रॉस करते हैं। जो मर्दों की बात है, चले मर्द तो भाग दौड़ कर किसी तरीके से मर्द कर लेते हैं, लेकिन जो खवातीन हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क का शिकार होते हैं। इसलिए फैसलाबाद इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें और झाल रोड के ऊपर जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है ये अशद ज़रूरी है ताकि लोग हादसा से बच सकें और ट्रैफिक का फ्लो भी अपने मुताबिक ठीक तरीके से काम करता रहे। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।